सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस एपिसोड में रोज की तरह हम फिर से हाजिर हैं कुछ इंटरेस्टिंग सी डिफेंस अपडेट को लेकर के। तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, ब्रह्मोस 2 को लेकर के भारतीय मीडिया में और भारत के लोगों के बीच में निरंतर जिज्ञासा रही है। आए दिन ब्रह्मोस 2 को लेकर के ये सवाल होता रहा है कि क्या भारत सच में ब्रह्मोस 2 जैसी कोई मिसाइल डेवलप कर ही रहा है या नहीं। आए दिन ब्रह्मोस 1 को लेकर के तो हमें अपडेट मिलती रहती थी, जैसे कि अभी हाल ही में बताया गया था कि ब्रह्मोस 1 की जो रेंज है उसे इन्हांस किया जाएगा और वो तकरीबन 1000 किलोमीटर तक की होने वाली है। लेकिन जब बात आती थी ब्रह्मोस 2 को लेकर के तो हमारे पास कोई भी सटीक जानकारी नहीं होती थी। लेकिन आज जब DRDO ने अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया तो एक बार फिर से ये चर्चा जोरों पर आ गई कि क्या यही हमारी ब्रह्मोस मार्क 2 है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी बारे में, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पे कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल रक्षा क्षेत्र में भारत को एक अहम कामयाबी मिली है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने आज स्वदेश रूप से विकसित स्क्रैम जेट प्रपल्सन सिस्टम के जरिए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO को बधाई देते हुए कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा कि DRDO ने आज स्वदेशी रूप से विकसित स्क्रैम जेट प्रपल्सन सिस्टम का उपयोग कर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस सफलता के साथ ही अब अगले चरण की प्रगति शुरू हो गई है और मैं DRDO को इस कामयाबी के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उनकी इस उपलब्धि में वो ये कह सकते हैं कि तारीफ के काबिल हैं। तो यहाँ पर हमारे जितने भी चाहे वो रक्षा मंत्री हों या अलग अलग विभाग के मंत्री हों, उन सब ने DRDO को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। लेकिन अब आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, सफल परीक्षण के बाद DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने ये कहा कि देश के लिए ये एक प्रमुख तकनीकी सफलता है। इस परीक्षण से अधिक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की जो साधन है वो खुल जाएंगे और हमारी हाइपरसोनिक वाहनों को जो विकास के लिए उपयोग चाहिए था शुरुआत, वो मिल जाएगी। यहाँ पे आपको बता दें कि इसकी वजह से भारत को अब उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है जिन्होंने हाइपरसोनिक तकनीक को सफल कर लिया है या उसका सफल परीक्षण कर लिया है। फिलहाल यहाँ पे आपको बता दें कि इसके पहले जून 2019 में इसका पहला परीक्षण किया गया था। इसका इस्तेमाल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने में और कम खर्चे में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए किया जाएगा। भारत उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास यह तकनीक है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत इस तकनीक को विकसित करने वाला चौथा देश बन गया है। तो अब आइए बात करते हैं ब्रह्मोस मार्क 2 की। तो देखिए, डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हमारी जो ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल है ये निश्चित तौर पर ब्रह्मोस मार्क 2 के डेवलपमेंट में काफ़ी सहयोगी साबित होगी, क्योंकि जैसा कि मीडिया सोर्सेज में कहा गया था कि ब्रह्मोस मार्क 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ब्रह्मोस मार्क 2 की सफलता के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। लेकिन ब्रह्मोस मार्क 2 सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि जब तक रशिया उस पर हामी नहीं भरेगा तब तक ब्रह्मोस मार्क 2 को लेकर के हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन जो ज़्यादा संभावना ये है कि यही मिसाइल हमारे आगे चल करके ब्रह्मोस मार्क 2 बन सकती है। तो फिलहाल की अपडेट बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक